सभी मधेपुरावासी से मेरा निवेदन है, हमारे ऊपर सभी आने लेता तो बहुत आदमी थे वहाँ का बढ़िया ले। हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आपने रोते भी लगते आपने जो ये तस्वीरें देखी, पूरा घटना अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ, आपकी रूह कांपा देगी। आज जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, सेकुलर वाले चुप क्यों है? क्यों आज जो नेशनल मीडिया वाले हैं वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों सकते हैं इसमें भी कहीं ना कहीं साजिश है। ये खबर सोशल मीडिया पे चली, जब ये खबर जानकारी दिया गया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेताओं को, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और साफ कहा कि हम आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बीते दिनों आपने देखा मॉब लिंचिंग हुआ नवादा में। अभी आपने देखा कि यहाँ रसूखदार होने की वजह से हिना परवीन के साथ क्या हुआ, कितनी बड़ी दरिंदगी हुई। उनके 5 बच्चे उनके साथ चंदन और कुंदन यादव ने रेप करके हत्या कर दिया। आप समझ सकते हैं आखिर हो क्या रहा है। इन लोगों को लग रहा है कि भैया हम कुछ भी करेंगे, हमें तो कुछ होने वाला ही नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी ज्यादा है, रसूखदार है, कौन हमें क्या कर लेगा। और जो बड़े बड़े अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं, सेकुलर पार्टी कहते हैं, एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वो गरीब है, उनका कोई सहारा नहीं है। चलिए, हमने इस पे खास एक रिपोर्ट तैयार किया है और रिपोर्ट में आपको सुनाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, आपकी रूह कांपा देगी। जिस तरीके से ये मासूम जो रो रहे, बिलख रहे हैं, वो बचने वाले नहीं है। हो सकता है आगे चल के उनकी गिरफ्तारी ना हो, रसूख ज्यादा है, पैसे के बल पे वो छूट जाए, कुछ भी संभव है, लेकिन ऊपर वाले से वो बच नहीं सकते। चलिए, खास रिपोर्ट हमने तैयार किया है, पहले ये रिपोर्ट देखिए। हिना परवीन को जबरदस्ती कुंदन यादव और चंदन यादव उठा के घर से ले गए स्कॉर्पियो में, उसका सामूहिक बलात्कार किया और उसके प्राइवेट पार्ट को जख्मी किया और उसके बाद हत्या करके भूसा के घर में छुपा दिया। 2 दिन बाद जब लाश से बदबू आने लगी, आसपास के लोगों को इस बात का एहसास हुआ जो लड़की हिना परवीन गायब हुई थी घर से, वो यही होगी। लोगों ने जब देखा, पुलिस को सूचना दी, तो वही हिना परवीन विधवा जिसके 5 बच्चे हैं, बिलखते हुए इन बच्चों की तस्वीर आप देखिए, आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत होगी तो आपकी आत्मा कांप जाएगी। 2 महीने पहले कुंदन और चंदन यादव के घर पर हिना परवीन काम करती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। लड़की अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए चंदन और कुंदन यादव के पिता के पास जमीन ज्यादा है, तो वहाँ पे वो मजदूरी करती। 2 महीने पहले उन दोनों ने, चंदन और कुंदन ने, उसके साथ ज्यादती की हवस मिटाने का प्रयास किया, तो उस महिला ने मना कर दिया। जब मना किया तो उस वक्त इन दोनों ने उस महिला को बांध के पीटा। हंगामा हुआ, गांव में पंचायत बैठी। पंचायत में यह फैसला हुआ कि इन दरिंदों को छोड़ दिया जाए। आपसी मामला है गांव का। वहीं से इनका हौसला बढ़ा और उसके 2 महीने बाद रात के 12 बजे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेकर कुंदन और चंदन अपने साथियों के साथ पहुंचा और हथियार के बल पे हिना परवीन को उठा ले गए। उसके साथ गैंगरेप किया। रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी और उसके प्राइवेट पार्ट को भी किसी धारदार हथियार से उस पर निशान लगा दिया। घर के लोग परेशान थे। जो 5 बच्चे हैं, बाप तो उसके पहले ही गुजर चुके हैं। माँ के इंतजार में थे कि माँ कहाँ गई है, माँ आएगी, कम से कम रोटी तो लाएगी, लेकिन रोटी ना मिली, मिला आंसू और सामने लाश दिखाई। कोई हाल पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ये पूरा मामला मधेपुरा के मुरलीगंज थाना का है। यानी लड़की के पिता ने, हिना परवीन के पिता ने लिखित आवेदन दिया है थाना में। यह सारी कहानी वहाँ के लोकल अखबार में पढ़ी, लेकिन नेशनल मीडिया से लेके किसी और ने ये खबर आपको नहीं दिखाई होगी। और जब ये खबर आप देखेंगे, सुनेंगे, तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। हैवानियत इतनी ज्यादा सवार है लोगों के दिमाग और मिजाज पर कि वो हिना परवीन उसके खेत में मजदूरी करती थी और वो ये भी दबाव बना रहा था कि आजीवन तुम मेरे यहाँ मजदूरी करो। और उसकी जो निगाहें और जो जहन में, दिमाग में हवस भरा हुआ, उस महिला विधवा के जिस्म पर उसकी निगाहें रहती थी। रसूख जमीन जायदाद की वजह से लोग सोचता है कि उसको पकड़ेंगे, उसका बलात्कार कर देंगे। इसी जुनून से हिना परवीन को उसने उठाया। उठाने के बाद उसका गैंगरेप किया। दोनों अपराधी जिसके खिलाफ हिना परवीन के पिता ने FIR दर्ज कराई है, वो फरार है। हमको नहीं लगता कि शायद कातिल गिरफ्तार भी होगा। हो सकता है सियासी रसूखदार भी हो,
बच जाएगा। ये सोचने की बात है समाज के लोगों की कि जिस महिला के 5-5 बच्चे थे, उसके पति का देहांत हो गया। वो महिला मजदूरी करके इज्जत आबरू के साथ परिवार चला रही थी। उन बच्चों का क्या होगा? और इन हैवान और शैतानों को फांसी की सजा अगर ना हुई, हर आदमी के अंदर इंसान होता है, लेकिन वो इंसान कब शैतान और हैवान बन जाएगा ये कोई नहीं जानता। तो आपने देखा ये खास रिपोर्ट। परवीन के जो हत्यारे हैं कब तक गिरफ्तार होते हैं? अब लोगों की निगाह बस पुलिस प्रशासन पे है कि वाकई में न्याय मिलती है, इसको भी ऐसे ही जाने देंगे। क्या बिहार भी सेफ नहीं रहा? क्या बाहर के दरिंदे यहां आ गए? या लोगों की मानसिकता जो है वो बिल्कुल बदल गई है? ये सवाल छोड़े जा रहा हूं, प्लीज इसका जवाब हो तो जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज। आप अपने लिए ना सही तो हिना परवीन के लिए, ताकि जितना आप शेयर कीजिए, जो सत्ता में बैठी है सरकार, ताकि इनको इंसाफ मिले। 5-5 बच्चे हैं, कहां जाएंगे? किसके सहारे रहेंगे? कौन खिलाएगा पिलाएगा?